शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहबा। इत्तफाक से सिंध असेंबली में भी आप होती थी और हम गुफ्तगू करते थे, अपने मसाइल पेश करते थे। आई एम थैंकफुल। अभी सबसे पहले तो अहम मसला ये है, अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस मसले की तरफ इशारा किया, मैं समझता हूँ कि ये एक अहम इशू है। इस वक्त वज़रा को मौजूद होना चाहिए था और वो इस पे को एड्रेस करते, इस बात का प्रॉपर जवाब देते, ताकि ये एक अहम नौइयत का मसला है जिस पर इस ऐवान को गौर करना चाहिए। इससे हट के फिर मैं आता हूँ जनाब जरदारी साहब की तकरीर की तरफ। उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात कही बयान ही कि मैंने अपने अख्तियारात 18th अमेंडमेंट के ज़रिए आवाम को, अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल किए, लेकिन इस 18th अमेंडमेंट के असरात ये हैं आज की तारीख के अंदर कि तमाम फंड्स, तमाम अख्तियारात जाके पार्क हो जाते हैं चीफ मिनिस्टर हाउस में और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ख़ास तौर पे सूबे सिंध के अंदर, जिसका आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तो बना दिया जाता है लेकिन कोई अवार्ड नहीं दिया जाता। इस तरीके से मुनसिफाना तकसीम का तरीक़ेकार हिंड्रेंस का शिकार होता है। इसको हमें गौर करना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। सिंध की हुकूमत 15 साल से सिंध में हुकूमत है और 15 साल के अंदर ही कोई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं आया। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर तकसीम नहीं हो रही है। हमने बार बार असेंबली में भी, सिंध असेंबली में भी मैंने इस बात को पेश किया था और आज मैं जब कौमी असेंबली में हूं तो इस बात को दोबारा से एम्फसाइज कर रहा हूं। सदर साहब ने अपनी तकरीर में खास तौर पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया, लेकिन बात यह है कि इन शहीदों की फहरिस्त में सबसे अहम और पहला नाम लियाकत अली खान शहीद का था। उनकी शहादत इस मुल्क के अंदर जिस अंदाज में हुई, पूरी कौम उसको पूरी तरीके से जानती है और हम एस्पायर करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क के लिए शहादत पेश की, उनकी उस कैफियत को पूरी तरीके से आश्कार करना चाहिए था। इससे आगे जब हम आते हैं, बात होती है, उन्होंने बात की है खास तौर पे प्रमोट गुड गवर्नेंस की। अब सिंध के अंदर गुड गवर्नेंस की अगर आप बात करेंगे तो आप उठाकर देखिए सिंध के हालात को। वो गुड गवर्नेंस की मिसाल ये है कि वहां रोजाना डकैती हो रही है। नेशनल असेंबली की बात हो रही है भाई, और कहां की बात हो रही है? अगर हम ये भी बात ना करें, जी मैं बात कर रहा था कि गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने की है। भाई पहले सिंध की गुड गवर्नेंस पे तो आप अपने तासुरात को बयान फरमाएं। सूरत हाल ये हो रही है कि वहां पर कराची में जिस अंदाज में स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं उसको हम कैसे सरफे नजर कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्या हम यहां बैठ के इसलिए आए? साइट एरिया का, औरंगी का मैं एमपीए रह चुका हूं, वहां पे जिस अंदाज में लॉलेसनेस है उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। पूरी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। आप उठा के देखिए जरा हालात वहां के, आपको अंदाजा होगा कि वहां पे क्या हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें तवज्जो देनी चाहिए, पूरी तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने बात की, मैं कोशिश कर रहा हूं कि तकरीर के लिमिट्स के अंदर ही रहूं, उससे बाहर ना निकलूं। उन्होंने बात की एक्सपोर्ट की, उन्होंने बात की एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की। मैं समझता हूं एक्सपोर्ट के लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं, जो सबसे अहम लवाजम है कि हमारी इंडस्ट्री प्रॉपरली फंक्शन करे। देखिए
कराची की इंडस्ट्री की सूरत हाल ये है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उसके बाद जब हम आते हैं तो हमें मालूम होता है कि वहाँ बिजली नहीं है। के इलेक्ट्रिक जैसी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन हम पे मुसल्लत है, उस के इलेक्ट्रिक की कैफियत यह है कि वो ना सिंध में जवाब दे ना मरकज में जवाब दे। मुझे लगता है कि मादरजाद वो बिल्कुल खुले फिर रहे हैं, वो जिस तरीके से चाहते हैं कि कराची के लोगों पे इम्पोज करते हैं अपने टैरिफ को। मैं समझता हूं कि इसका स्पेसिफिक हमें नोटिस लेना चाहिए कि वो किस अंदाज में काम कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान अभी चल रहा है, मैं समझता हूं वो रेमिटेंसेस पे चल रहा है। रेमिटेंसेस हमारी अगर आप उसको स्लैश करें तो आप देखिए लोग जो पैसे भेज रहे हैं इस मुल्क के अंदर मेहनत करके, उससे ये मुल्क चल रहा है। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखेंगे तो जो लोन्स हम इंटरनली भी जो बैंक से लोन ले रहे हैं, पूरी की पूरी हमारी मईशत उस पर डिपेंडेंट है। इस सूरत हाल के अंदर इस डिपेंडेंट मईशत के ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि हम इन लोन से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर हमें कोशिश करनी चाहिए, एक इशू जो है गैस का है, गैस के इशू के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से जो पाइपलाइन कनेक्ट हो रही है उसको फौरन से पेशतर हम फंक्शनल करें। कहा जाता है कि अमेरिकन पाबंदियां हैं, क्या इंडिया के ऊपर अमेरिकन पाबंदियां नहीं हैं? वो ले रहा है वहां से पेट्रोल, वहां से गैस ले रहा है, सब कुछ ले रहा है इंडिया, लेकिन उस पर कोई अमेरिकन पाबंदी नहीं है। लेकिन हम डिसफंक्शनल है, इसकी वजह से हमारी गैस के रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। हमें इस पर पूरी तरीके से गौर करना चाहिए ताकि हम अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। इसके बाद बात होती है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इसको जिस अंदाज में फंक्शनल किया जा रहा है वो बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ हमें गौर करना चाहिए कि वो बिलासूदी कर्जों के लिए जो नौजवानों को दिए जाएं, यूथ प्रोग्राम के जरिए से फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, लेकिन उसमें जो सूद का उनसर शामिल है उसकी वजह से नौजवान वो उसको चला नहीं सकते। इतना हाई परसेंटेज का सूद उसके ऊपर लगा हुआ है। कैसी इस सूरत हाल में किस तरीके से यह मुमकिन है कि नौजवान उस लोन को अवेल कर सके? मैं समझता हूं इसको बिलासूदी कर्जों में कन्वर्ट करना चाहिए। अखुवत फाउंडेशन इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और उस तरीक़ेकार को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद इशू जो हमारे सदर साहब ने लिया वो खास तौर पे था टेररिस्ट एलिमेंट्स का। मैं समझता हूं कि टेररिज्म को हमने अगर एड्रेस करना है, इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, ऐसी पॉलिसी जिसके जरिए से हम अपने लोगों को उस सारी सूरत हाल से आगाह कर सकें कि टेररिज्म किन वजूहात की बिना पे है, ज़बान की बुनियाद पे है, रिलीजन की बुनियाद पे है, इलाकाई बुनियादों पर है। इन सबको हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को कवर करें। आज की तारीख के अंदर मैं समझता हूं हमारे मुल्क में इसकी बड़ी सख्त फिकदान है। मोहतरम स्पीकर साहब, सदर साहब ने फ़लस्तीन के बारे में भी ख्यालात का खास तौर पे इजहार फरमाया। उस सारी सूरत हाल के अंदर हम जिस अंदाज में फ़लस्तीन और गजा में होने वाली सूरत हाल पर खामोश, मैं समझता हूं ये खामोशी ही है। इससे बेहतर तो वो 147 ममालिक हैं जिन्होंने आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम उन्होंने तस्लीम किया इसराइल की तमाम तर मुखालफत के बावजूद, और वो यूरोप के ममालिक खड़े हुए हैं और उन्होंने इसराइल की जारियत को सख्त तरीन रेजिस्टेंस देने की कोशिश की है। वो ज़बानी ही सही, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमको एड्रेस करना चाहिए और उनकी कोई हम ऐसी मदद करें जो स्पेसिफिक हो, जिसको लोग तस्लीम करें, समझें और दुनिया हमें, जो हम एटॉमिक पावर हैं, इस तरीके से हम एक्ट कर रहे हैं, दैट इज
मैं समझता हूं ये बहुत ही हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि हमारे फलस्तीनी भाई जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं और हम बड़े सुकून के साथ ये सारे मामला चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने बड़ा टाइम का ख्याल